अपॉलॉजी नहीं, बट हम अपनी तरफ से ये मानते हैं कि ये थोड़ा मिसलीडिंग चला गया, मिस इंटरप्रेट किया गया, और एक छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के द्वारा ये बहुत बड़ी बात बना दी गई, जबकि हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। हमारे बच्चों ने रियल वर्क किया है, दे हैव डेवलप्ड देयर ओन iOS एप्स। ये देखिए, ये एक सेमीकंडक्टर लैब है और ये एक सिमुलेशन लैब है। आप पीछे देखेंगे तो एक ड्रोन सॉकर बॉल है, उसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के उसका एग्जीक्यूशन, सारी फैसिलिटी बच्चों को कैंपस पे मिलती है। ये बच्चे हमारे बनाते हैं, ये हमारे बच्चे क्रिएट करते हैं, ये एग्जीक्यूट फ्लाइंग स्किल्स सीखते हैं ताकि वो बेटर ड्रोन्स बना सके, बेटर फीचर्स के साथ। ये हमारे बच्चे काम करते हैं। सर, हम यही हैं और हम इससे ज्यादा क्या प्रमाण दें। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती हूँ और वेरी प्राउडली मैं ये बताना चाहती हूँ कि गलगोटियाज यूनिवर्सिटी इंडिया की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो 350 करोड़ रुपए डेडिकेटेडली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देती है। आप कभी अगर हमारे कैंपस आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास एक पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस ब्लॉक है, जहां पर हम बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर्स के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाकर उनके साथ बड़ी क्लोजली काम करते हैं। अगर आप स्टॉल के फ्रंट में देखेंगी तो हमारे 10 स्टार्टअप्स हैं जो हमारे बच्चों ने डेवलप किए हैं अंडर GIC राइज। और अगर आप इस तरफ देखेंगी तो बच्चों ने एप्पल के साथ और इन्फोसिस के साथ कोलैबोरेशन में 10 एप्लीकेशंस डेवलप किए हैं विच नजर डालते हैं, जो शायद कोविड से भी बड़ा हो सकता है। और इस बदलाव के पीछे जो ताकत है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका असर जबरदस्त होने वाला है। AI में आगे निकलने की दौड़ तो शुरू हो चुकी है, जिसमें अमेरिका और हमारा पड़ोसी चीन सबसे आगे हैं। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया का IT हब कहलाने वाला भारत इस दौड़ में आखिर है कहाँ? इसका जवाब एक ही चीज में छिपा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी R&D में इन्वेस्टमेंट। चीन अपनी GDP का 2.7% हर साल R&D पर लगाता है, और भारत अपनी GDP का सिर्फ 0.65% ही इस पे खर्च करता है। ये ग्राफ साफ दिखाता है कि दोनों देशों की प्रायोरिटीज में जमीन आसमान का फर्क है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत का R&D खर्च सिर्फ साउथ अफ्रीका से ही ज्यादा है। ये गैप अचानक नहीं आया, ये दशकों की अलग अलग सोच और स्ट्रैटेजी का नतीजा है। यहाँ तक कि भारत की टॉप IT कंपनियां भी बम्पर मुनाफे के बावजूद R&D में बहुत कम निवेश करती हैं। एक तरफ CEOs की सैलरी तो 800-900% तक बढ़ी, वहीं फ्रेशर्स की सैलरी जस की तस है। तो सवाल ये है कि R&D में इस कमी का नौकरियों पर असल में क्या असर पड़ेगा? एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भारत की सर्विस इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। और देखिए, ये प्रोसेस तो शुरू भी हो चुका है और इसका सीधा असर जॉब्स पर पड़ रहा है। एक तरफ भारत की सर्विस जॉब्स खतरे में हैं, वहीं चीन AI से अपनी मैन्युफैक्चरिंग को और मजबूत कर रहा है। भारत में टैलेंट और जज्बा दोनों हैं, तो फिर हम ग्लोबल लीडर क्यों नहीं बन पा रही हैं? ये प्रॉब्लम सिस्टमिक है। इसमें सरकार की पॉलिसीज और प्राइवेट कंपनियों की प्रायोरिटीज दोनों शामिल हैं। तो आखिरी सवाल यही है, AI के इस नए दौर में भारत टेक्नोलॉजी बनाएगा या सिर्फ इस्तेमाल करेगा? गलगोटिया का गिर 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 के बारे में जानकारी Last I checked, I think Galgotias was sponsoring some India Today conclave, so it's a bit unfair, but that's how it is. You get kicked down when the world is kicking you down. I hope that's a lesson for everyone. And the media always knows what to cover. There's so much here, but yeah, they always find public interest news. देख रहे हो गंगोटिया का इधर विमान गिर 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 के चल गए, नकली वाले लेके चले गए और देखो ये असली वाले छोड़ के चले गए। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है भाई, अपना सामान लेके जाओ और उसको चाइना वालों को वापस करो गंगोटिया वाले, ऐसा नहीं होता है। तुम्हारा नाम गंगोटिया नहीं लंगोटिया होना चाहिए। इस तरह से तुम फ्रॉड कर रहे हो ना, पूरा गुड़ गोबर करके रायता फैला दिया, पूरा कर्म करने आए कि कांड करने आए थे। हाँ, पूरा बेइज्जती करवा दी हम लोगों की।